सबसे पहले हम लोग इन्फेक्शन की बात करते हैं। इन्फेक्शन इज बेसिकली द इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ए पैथोजन। वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है और इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है। और इन्फेक्शन की जो सबसे पहली कंडीशन है दैट इज द अटैचमेंट, अटैचमेंट टू ए सरफेस। वो आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली द थिंग इज कि इट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अ पैथोजन। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है, नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी इज द एबिलिटी of a pathogen to cause disease, ठीक है, कि वो पैथोजन उसकी एबिलिटी है डिजीज कॉज करने की या नहीं, ठीक है। और पैथोजेनेसिटी उसी वक्त हो सकती है जब उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं कि वो डिजीज कॉज हो सकती है या वो डिजीज की जो कंडीशन है वो आ सकती है, ठीक है। अच्छा, the pathogenicity term basically relates to the pathogenesis, okay। Now what is pathogenesis? Pathogenesis is the process in which the pathogen cause the disease। यानी वो प्रोसेस सबसे पहले क्या होगी, उसकी अटैचमेंट होगी, अटैच करेगा सरफेस के ऊपर, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करेगा विच इज बेसिकली द इन्फेक्शन स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या उसने करना है, उसने कुछ ऐसी सिक्रेशंस करनी है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करने हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करने हैं जिसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, हमारे सेल्स का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्रेशन करनी है, ठीक है, या हमारे डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ आवर सेल्स, जो कि हम डिजीज स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द डिजीज स्टेट। यहाँ पे जब हमारे सेल्स का नॉर्मल फंक्शन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, दैट स्टेट इज नोन एज द डिजीज्ड स्टेट, ठीक है। सिक्रेशन के बाद क्या होता है कि जब वो हमारे सेल्स का नॉर्मल फंक्शन डिसरप्ट कर देता है, ऐसा काम मुकम्मल हो जाता है, वहाँ पे उसका जो मकसद है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ इट विल इन्वेड अनदर होस्ट, वो किसी और होस्ट की तलाश में हो, ठीक है, और उसने क्या करना है, अब उसने हमारी बॉडी से बाहर निकलना है, तो दैट इज ट्रांसमिशन। जब वो ट्रांसमिट करेगा वन होस्ट टू अनदर होस्ट, राइट, ओके। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैथोजेनेसिटी एंड पैथोजेनेसिस, ठीक है। विरुलेंस इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव ability of the pathogen to cause disease, ठीक है। अब विरुलेंस में हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं विरुलेंस फैक्टर्स। क्या कहते हैं? विरुलेंस फैक्टर्स कहते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं या कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वो पैथोजन रिलीज करता है दैट हेल्प्स इट टू कॉज द डिजीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है वो क्या है? फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अटैचमेंट में भी हेल्प करता है और पेनिट्रेशन में भी हेल्प करता है ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड अ होस्ट सेल, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम डिस्कस करें तो वो उसकी जो है सेल वॉल आ जाती है। सेल वॉल का क्या काम होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। फंजाई का भी ये एक विरुलेंस फैक्टर है कि वो जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तीसरी चीज हमारे पास स्पोर्स आ जाते हैं, और नहीं सॉरी स्पोर्स नहीं, टॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स,
ठीक है, जो कि बैक्टीरिया का एक करेक्टरिस्टिक है या बैक्टीरिया का एक विरुलेंस फैक्टर है, जो रिलीज करता है टू डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर सेल्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास विरुलेंस फैक्टर्स आ जाते हैं और भी हैं। So these all factors are basically helping the bacteria to cause the disease.